अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी हर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबकी बहुत ही पसंदीदा डिश लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही यमी होती है, हर किसी की फेवरेट होती है। और ये इतने मज़ेदार और इतनी इजी होती है कि खाने वाला पाए भी इसके आगे पीछे छोड़ दे। बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ, तो आइए चल के कुकिंग स्टार्ट करते हैं और बनाना सीखते हैं हड्डी गुड्डी का सालन। इसके लिए मैंने यहाँ 1 किलो हड्डी गुड्डी ले ली है। इसको आधा घंटा मैंने सिरके के पानी में सोक करके रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है और उसके बाद स्ट्रेनर में करके सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ देख लीजिए, मैं इसको एक पतीली में शिफ्ट कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1 अदद बड़ी प्याज जो कि मैंने बारीक स्लाइस में कट की है वो ऐड करी है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है, 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च ऐड की है और 2 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया ऐड किया है। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और सौंफ है जिसको मैंने स्ट्रेनर में अच्छे तरीके से वॉश करके वो भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड करूँगी, उबाल आने दूंगी। उसके बाद मैं इसको कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए हड्डी गुड्डी को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करते हुए इसको टेंडर कर लूँगी। ये देख लीजिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और हमारी हड्डी गुड्डी बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुकी है। इसकी चिकनी बोटी जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से, डस्का वगैरह जो है वो भी टेंडर हो चुका है। इसके बाद मैंने इसकी यखनी सेपरेट कर ली है और इसकी हड्डी गुड्डी और नली मैंने अलग सेपरेट कर ली है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें छोटी सी प्याज स्लाइस कट करके ब्राउन कर लेनी है। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला लेना है, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है और उनको तमाम चीज़ों के साथ भून लेना है, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया है, 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे हमारे पाए या हड्डी गुड्डी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल होटलों वाला और बाज़ारों वाला। तो उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक बहुत देखभाल के ऐड कीजिएगा क्योंकि यखनी में भी हमने हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक ऐड किया है। अब ये देख लीजिए, इसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। इतना भूनूंगी कि हमारा प्याज का कच्चापन, हल्दी, मिर्च, धनिया, इसका कच्चापन सब कुछ ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से हमारा मसाला दानेदार सा रेडी हो जाए। अब इसको मैं मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए भून रही हूँ। ऑयल जैसे ही सेपरेट होने लगेगा फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद 3 टेबल स्पून इसमें हम दही ऐड करेंगे जो कि फिटा हुआ है। फ्लेम ऑफ़ कर देने से ये है हमारा दही फटता नहीं है। जब मसाले में अच्छे तरीके से दही मिक्सअप हो जाएगा उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम ऑन कर दी है और इसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ, क्योंकि पाए बनाएं या हड्डी गुड्डी बनाएं तो इसमें मेन और बेसिक चीज़ जो है वो भुनाई है। अगर भुनाई में कच्चापन रह गया, प्याज का या हल्दी की स्मेल आएगी तो वो आपके पाए हों या हड्डी गुड्डी बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छी खुशबू नहीं आएगी और ना ही इसका जायका अच्छा होगा। ये देख लीजिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको कवर करके पका लिया था। अब ये देख लीजिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा मसाला भून चुका है और दानेदार बन चुका था। इस पॉइंट पे मैंने अपनी हड्डी गुड्डी ऐड की है, लेकिन इसमें मैंने नली सेपरेट कर ली थी क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे नली भी ऐड कर देंगे और फिर शोरबा वगैरह देंगे तो हमारी नली का गूदा जो है वो बाहर आ जाएगा। हड्डी गुड्डी के साथ हमने इसकी बकाया यखनी भी ऐड कर दी थी। उसके साथ हमने इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। 5 से 7 मिनट हमने दम लगाया और ये देख लीजिए हड्डी गुड्डी का सालन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोगन देख लीजिए आप कितना ज़बरदस्त सा आया है। अगर आपको रनी चाहिए तो पाए इनफ है। अगर आप उसको थोड़ा सा थिक खाना पसंद करते हैं तो इसको 10 मिनट के लिए और हम दम लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।